नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले सत्र की 69वीं वर्षगांठ के मौके पर 17 दिसंबर को बुलाया गया विशेष सत्र प्रदेश की राजनीति और विकास की दिशा में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। इस सत्र के जरिए सरकार प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के अपने विजन, योजनाओं और भविष्य की रणनीतियों पर व्यापक चर्चा करना चाहती है। हालांकि इस विशेष सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बहस भी तेज हो गई है। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह सत्र प्रदेश के विकास के लिए कितनी ठोस दिशा तय करता है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर जनहित में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं। आज इस पर चर्चा होगी, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले सत्र के 69 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में सरकार की योजनाओं और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। इसकी अधिसूचना विधानसभा की तरफ से जारी कर दी गई है। सरकार का कहना है कि प्रदेश की गिनती विकासशील राज्य में होती है। कई क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने की जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी पर है। ऐसे में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यापक चर्चा और उसके निष्कर्षों के आधार पर आगे बढ़ना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, विधानसभा का कल वर्षगांठ है, उसके उपलक्ष्य में ये आयोजित है। और मध्य प्रदेश जिस तरह से 2003 के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में जिस तरह से बीमारू राज से निकलकर विकसित राज्य बनने की दौड़ में अग्रणी बना है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, उस दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 17 दिसंबर को बुलाए जा रहे विशेष सत्र को लेकर विपक्ष का कहना है कि सरकार विजन डॉक्यूमेंट के नाम पर पब्लिसिटी स्टंट कर जनता के पैसे का दुरुपयोग करना चाहती है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि अगर चंद अधिकारी मिलकर पब्लिसिटी के लिए डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो जनता का पैसा खर्च करने के बजाय इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। अभी 8 दिन पहले ही जो शीतकालीन सत्र है वो खत्म हुआ है। सरकार चाहती तो एक दिन और बढ़ा सकती थी, और अब अगर सरकार ने इतना एक दिन बढ़ा ही लिया जिस पर करोड़ों रुपए के वेतन भत्ते और व्यय होगा जनता का, तो सरकार को चाहिए था कि पूरी विस्तार से चर्चा करवा लेते, सभी प्रश्नों के उत्तर दे लेते। मध्य प्रदेश विधानसभा का यह विशेष सत्र एक ओर जहां राज्य को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए सरकार की दीर्घकालिक सोच और भावी योजनाओं पर मंथन का अवसर प्रदान करता है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। बहरहाल राजनीति अपनी जगह है, लेकिन दूसरी ओर प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी पर है। ऐसे में आवश्यक है कि यह चर्चा केवल औपचारिकता या प्रचार तक सीमित न रहे, बल्कि इससे निकलने वाले ठोस निष्कर्ष वास्तव में जनहित और राज्य के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करें। रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो विकास और समृद्धि का विशेष सत्र, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अजय सिंह यादव जी, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अमित तावरे जी थोड़ी देर में कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, और देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष जो रखने के लिए हमारे साथ अजय सिंह जी मौजूद है। अजय जी, आपका रुख करते हैं। देखिए, अमित तावरे जी भी आ गए, आपका भी स्वागत है। अमित जी, समय आप पहुंच गए, अभी चर्चा हम शुरुआत ही कर रहे थे। अजय जी, सवाल आपसे इसलिए क्योंकि विपक्ष अब जो है सवाल आपके इस विजन डॉक्यूमेंट को लेकर पूछने लगी है। सदन से लेकर सड़क तक लगातार विपक्ष आपको घेरे, और विजन डॉक्यूमेंट पर कह रही है कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट है, विजन कहां है, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। और दूसरी बात, पब्लिसिटी है सरकार की, इस पर क्या कुछ आपके रिएक्शन होंगे, यही से शुरुआत करते हैं। अजय जी। जी, मध्य प्रदेश विधानसभा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, और 1957 में आज ही के दिन मध्य प्रदेश विधानसभा का 17 दिसंबर को पहला सत्र हुआ था। तो उसी गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए
सरकार द्वारा एक विशेष सत्र बुलाया गया है और इस विशेष सत्र का उद्देश्य विकसित आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की अवधारणा के ऊपर चर्चा करना है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के ही वक्ताओं को समुचित अवसर दिया गया है। दोनों ही पक्षों से 10-10 वक्ता अपनी बात रखेंगे। तो ये तो एक ऐसी गौरवशाली यात्रा को आगे बढ़ाने वाला विषय है जिसपे किसी तरह के विरोध का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे विशेष सत्र का भी विरोध कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि हर विषय का विरोध करें और विपक्ष का धर्म है कि हर विषय में सरकार के खिलाफ चल दें। इस विषय में आप चर्चा करें। विकसित मध्य प्रदेश के लिए किस तरह की संभावनाएं हैं, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या सुझाव होना चाहिए, उस पर कांग्रेस पार्टी को तैयारी करना चाहिए। ये निश्चित ही एक अच्छा विकल्प है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो सत्र के समय अधिक से अधिक बैठकों की मांग करती है, ऐसे में जब विधानसभा का एक और विशेष दिन चर्चाओं के लिए आ रहा है तो वो तो कांग्रेस की राजनीति से भी बाहर है कि आप ऐसे विशेष सत्र लेकिन अमित जी और इनकी पार्टी ये कह रही है कि इसमें चर्चा आप कहां करने वाले हैं? आप तो प्रचार प्रसार करने वाले हैं अपनी नीतियों की जो आपने 2 साल में किए हैं। देखिए राघवेंद्र जी, ये बात जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, जब सत्र में कांग्रेस के भी 10 वक्ताओं को मौका दिया जा रहा है तो ये कैसे कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को चर्चा का अवसर नहीं मिल रहा है? अगर सत्र की प्रक्रिया इस तरह की होती कि केवल सत्ता पक्ष बात करेगा, विपक्ष बात नहीं करेगी, तब इस बात को माना जा सकता था। लेकिन विपक्ष के जबकि सदस्यों की संख्या भी कम है, उसके बाद भी विपक्ष को उतना ही अवसर इस विधानसभा सत्र में दिया जा रहा है। तो ये तो चर्चा का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता है। मेरा यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। विपक्ष का मतलब केवल विरोध करना नहीं होता है। मध्य प्रदेश का स्वर्णिम इतिहास रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी विरोधाभास कभी इस तरह का नहीं रहा जहां शत्रुता की बात हुई हो। विरोधियों के भी काम करने और विपक्षियों के भी आवेदनों पर सरकार की काम करने की परंपरा मध्य प्रदेश में रही है। उसी परंपरा को सुदृढ़ करते हुए 1957 के इस दिन को याद किया जा रहा है। ये विशिष्ट दिन है, इसमें सभी को साथ देना चाहिए और साथ ही 2047 तक विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की जो अवधारणा है उसके लिए रोडमैप की तरह काम करेगा। कांग्रेस पार्टी भी रचनात्मक बनकर यहाँ पर अपने दायित्वों का निर्वहन करे। ठीक है अमित जी, अब आपके पास आते हैं। सुन लिया आपने, अजय जी कह रहे हैं कि आपके साथ की जरूरत है। मध्य प्रदेश की अगर तस्वीर बदलनी है तो उस विजन डॉक्यूमेंट में जो बात 2047 की बात हो रही है, जो 5 वर्षों के बाद किस तरह से मध्य प्रदेश की तस्वीर होगी, 2047 के बाद आज से 25 वर्षों के बाद कैसी तस्वीर होगी, अगर ये बात रख रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो विजन तो है ना अमित जी, फिर उस विजन पर सवाल क्यों? और दूसरा सवाल ये कि जब आपकी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाह रही है तो विपक्ष में रहते हुए आपकी जिम्मेदारी है कि साथ ही हाथ बढ़ाना। उन्होंने हाथ मांगा तो आप हाथ बढ़ाइए और तस्वीर बदलिए एक साथ मिलकर, यही कह रहे हैं अजय जी। भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है और जो स्टेट की लीडरशिप है वो एक बात बोलती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत। अब आज बातें हो रही हैं कि विपक्ष को बराबर चलना चाहिए, हम विपक्ष को लगातार सम्मान दे रहे हैं। देखिए राघवेंद्र जी, आपने देखा होगा कि जब सत्र की बातें होती हैं, कोई सा भी सत्र हो, बजट सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, सब हो, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई बराबर बोलने का मौका दे देंगे। लेकिन होता क्या है, किसी भी मुद्दे पर कोई सकारात्मक चर्चा हो पाती है क्या? ये बात कर रहे हैं 2047 की, ये तो एक एजेंडा सेट कर रहे हैं। क्या इनको पता है क्या कि 2028 में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार आएगी? हम कैसे उत्सव मना लें? 24 महीने जिस मुख्यमंत्री को हुए हों और 20 लोन वो ले चुका हो, प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 से ऊपर का कर्जदार बना दिया हो, और ये खोखले दावे करना, आप समझिए जनता के टैक्स के पैसे से ये सत्र चलते हैं। तो कुछ सकारात्मक बात होना चाहिए। सिर्फ वाहवाही करके लूटना, अपनी प्रशंसा करना, विज्ञापन लगाना, तो भाई इसके लिए तो आपका जनसंपर्क विभाग है। अरे अमित जी, इस विशेष सत्र की विशेषता के बारे में जो अजय जी ने बात कही, एक मिनट अमित जी, एक मिनट आपके पास, आप ही के पास लौटता हूं। एक सवाल लीजिए छोटा सा, जो आप बात कही है इन्होंने, अजय जी ने,
उस बात को समझिए ना, ये कह रहे हैं कि विशेष सत्र की विशेषता को समझिए, सकारात्मक सुझाव के साथ आइए। शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, जो भी ये सत्र होते हैं, उन सत्रों में जिस तरह से आप सवाल उठाते हैं, लाजमी है कि आप विपक्ष में हैं, सरकार के हर फैसलों पर, सरकार की नीतियों पर आप सवाल उठाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको सुनिश्चित भी कराते हैं। लेकिन इस सत्र की विशेषता को समझिए ना साहब, मध्य प्रदेश के लिए ये किस तरह से देख रहे हैं आप, और उसमें आपकी सकारात्मक भूमिका, सकारात्मक सुझाव के साथ आइए। ये सत्र और बाकी जो सत्र होते हैं उसमें कुछ डिफरेंट कांग्रेस समझ पा रही है कि नहीं? अमित जी, ये पहले आप बताइए। अरे ये बड़ा हास्यास्पद है राघवेंद्र जी। 20 साल से ज्यादा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बलात्कार में हम अव्वल नंबर 1 हैं, हम आदिवासी अत्याचार में हैं, हम बेरोजगारी में हैं, हमारे यहाँ लगातार जो है वो आर्थिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। और आप लोग कह रहे हैं कि एक दिन में सारी व्यवस्थाएं बन जाएंगी, एक दिन के सत्र में। ये किस तरीके की बातें कर रही है भारतीय जनता पार्टी? 20 साल में तो आप लोग कुछ कर नहीं पाए। आप कह रहे हो एक दिन के सत्र में हम तमाम चीजें कर लेंगे विपक्ष के साथ मिलकर। भाई, आपकी यदि कथनी करनी अच्छी होती तो आप, जब एक उदाहरण दूंगा मैं, चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम विधायकों को जो निधि दी थी, क्या कांग्रेस के विधायकों को वो निधियां मिली थी अपने क्षेत्र के विकास के लिए? तो ये सिर्फ एक प्रचार प्रसार का तरीका है, बाकी और कुछ नहीं है। एक राजा का जो उत्सव मनता है कि 2 साल हो गए हैं, तो उस उत्सव की तैयारी मात्र चल रही है। इस सत्र से किसी का कोई भला होने वाला नहीं। क्या करने वाली है कांग्रेस इस सत्र में? क्या करने वाली है? मतलब चर्चा में साथ रहेंगे या फिर से वॉकआउट, या पहुंचेंगे नहीं सदन? देखिए, जो भी संवैधानिक व्यवस्था है हम उसका पालन करेंगे। लेकिन फिर मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि 20 साल से ज्यादा से आपकी मध्य प्रदेश में सरकार है, इस तरीके की नाटक नौटंकियां करना छोड़िए। मध्य प्रदेश का जो बच्चा 2003 में जब इनकी पहली बार सरकार बनी थी, आज वो बच्चा सत्र नहीं चाहता, आज वो नौकरी चाहता है। आप सोचिए, जब वो पढ़ लिख कर पूरे अपने माँ बाप के पैसे लगा के जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहा है, तो आज उसको भोपाल में नौकरी नहीं मिल रही, इंदौर में नहीं मिल रही, ग्वालियर में नहीं मिल रही, जबलपुर में नहीं मिल रही। आज उसको अपने माँ बाप की आंखों में आंसू देकर जो है आज भी मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद की ओर क्यों जाना पड़ता है? इस बात का जवाब, ठीक है, छोटा सा जवाब एक अजय जी, फिर देवदत्त जी आपके पास आते हैं। छोटा सा जवाब, आप बीच में कुछ कह रहे थे अजय जी, जल्दी से। देखिए राघवेंद्र जी, ये सवाल ये नहीं है कि 20 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। ये सवाल है विकसित मध्य प्रदेश की अवधारणा की। कम से कम उसके लिए सहयोग कहिए, सरकार जिसकी भी रहेगी, लेकिन कम से कम विकसित और उन्नत मध्य प्रदेश बने। दूसरी तरफ ये अजीब इत्तेफाक है, कांग्रेस पार्टी सत्र का विरोध कर रही है, जबकि आमतौर पर माना जाता है कि विपक्ष के लिए विधानसभा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है अपना बात रखने के लिए, और विपक्ष लगातार मांग करता है कि सत्र की ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाई जाए। तो ये मध्य प्रदेश का एक अजीब तरह का विपक्ष है जो सत्र में भी अपनी बात रखने के लिए तैयार नहीं है। कहीं पुतले, नाटक नौटंकी, बंदर मदारी बन के विधानसभा के सामने बैठ जाते हैं। कल भी बैठ जाना, मध्य प्रदेश की जनता को तो इस परंपरा की आदत पड़ गई है। ठीक है, आता हूं अमित जी आपके पास, लेकिन देवदत्त जी से समझना बेहद जरूरी है। देवदत्त जी, आईना दिखाइए इस पूरे मामले पर, क्योंकि अजय जी जो बात कर रहे हैं वो कितना तार्किक आपको लग रहा है, या जो कांग्रेस बात कर रही है, जो अमित जी बात कह रहे हैं, वो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और इस पूरे मुद्दे को, जो विजन डॉक्यूमेंट को लेकर लड़ाई चल रही है, विशेष सत्र जिन विशेषताओं के साथ इसकी तैयारियां की जा रही हैं, उसका एक अपना ऐतिहासिक जो है वो भी तर्क है। किस तरह से इस पूरे मसले को देख रहे हैं, और विपक्ष की भूमिका इसमें कितना जो है वो योगदान लायक और अहम हो जाती है इसमें? देवदत्त जी। और विपक्ष का तो काम ही है अपने दल की बात रखना और अपने तर्क जो भी देना है, लेकिन हम और आप थोड़ा सामान्य दृष्टि से सोचें इसको जी, तो एक तो विधानसभा पूरे देश, मध्य प्रदेश की विधानसभा का एक गौरवशाली इतिहास है। उत्तर प्रदेश, बिहार में कुर्सी, जूते, चप्पल सब चल चुके हैं, लेकिन अपने यहाँ बहुत गरिमामय डिबेट होती है। और ये बड़ा अवसर है कि 75 साल पूरे हो गए हैं उस विधानसभा को। बहुत परिस्थितियां बदली, दल आए गए, कांग्रेस भी अधिकांश समय सरकार में रही, अब बीजेपी है पिछले 2 दशक से, तो स्थान भी बदल गया। पहले मिंटो हॉल जिसको आज हम कहते हैं, पहले विधानसभा वहां लगती थी, अब नए भवन में लग रही है। बहुत कुछ परिवर्तन हुए हैं और बहुत कुछ परिवर्तन की प्रक्रिया में है, लेकिन मध्य प्रदेश कितना बदला और भविष्य में मध्य प्रदेश की क्या योजनाएं, संभावनाएं ऐसे गर्व बनता है, भी तो गर्व बनता है कि वो 75 साल इस विधानसभा को हुए शुरू हुए, तो उस पर कुछ
करे, जश्न करे, और क्या होगा उसके लिए सबसे अच्छा होगा। ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव कि एक दिन की चर्चा, इस पे अपने विपक्ष अपने सुझाव दे और सरकार अपनी योजनाएं बताए कि हमने क्या किया और क्या हम करेंगे, और विपक्ष के सुझाव ले, मैं तो कहता लिखित में भी सुझाव ले और उसको शामिल करे, क्योंकि लोकतंत्र के दोनों पहिए हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों को ही साथ मिलकर चल रहा है। प्रदेश सबका है, अजय यादव जी का भी है, अमित जी का है, राघवन जी का है, हमारा है, सबका, इस पूरे प्रदेश के जो लोग हैं सबका एक प्रदेश है। तो ये ऐसे अवसर होते हैं कि जब हम सब मिलकर अपने प्रदेश को कैसे आगे ले जा सकते, अपने अपने सुझाव दें, और इसी के लिए सत्र है। स्वाभाविक है कि सरकार ने तैयारी की है अपनी उपलब्धियों की, कि वो बताएगी और योजनाएं बताएगी। और इस समय जब हम और आप चर्चा कर रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बंगले पर विधायक दल की बैठक भी चल रही है कि वो इस समय क्या करने वाले हैं, कल क्या सुझाव दे रहे हैं, क्या प्रस्ताव दे रहे हैं, कौन सी बात रख रहे हैं। सब होगा कल, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ होगा, लेकिन मूल बात यही है कि हम सबके लिए ये गौरवशाली क्षण है कल। इसके पहले भी सत्र दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 2 बार ये सत्र बुलाए गए, 97 में और 2000 में, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 2000 में, और इसके पहले जब आजादी के 50 वर्ष पूरे हुए तो 97। तो मैं कहता हूँ कि ये तो दोनों ही दलों के लिए। हेलो जी जी, आवाज आ रही है देवदत्त जी, आप जारी रखें। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। देवदत्त जी अपनी बात आप जारी रखें, आवाज आपकी पहुंच रही है। चलिए हम वापस देवदत्त जी का रुख करेंगे, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस है, लेकिन आपके पास आते हैं अमित जी, जो बात कर रहे थे देवदत्त जी भी, कि पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एग्जीक्यूशन लेके कल आप पहुंचेंगे वहां। हालांकि मीटिंग भी शुरू हो गई, जिस तरह से देवदत्त जी ने इस बात की जानकारी भी दे दी। यहां क्या करने वाली है कांग्रेस, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस कल जो सदन में करेगी वो सिर्फ कांग्रेस के लिए हम नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता की निगाहें कल के विशेष सत्र पर पूरी तरह से टिकी हुई हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि कांग्रेस अपने सुझाव के साथ वहां पहुंचे और बताए सरकार को कि यहां खामियां है। सरकार, सिर्फ मोहन यादव खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप सकारात्मक सुझाव के साथ आइए, आपका स्वागत है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए ना आपको, अमित जी। राघवेंद्र भाई, इस मध्य प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ ना कि इस मोहन यादव जी के कार्यकाल के समय या नरेंद्र सिंह जी के समय, जबकि 20 साल का आप इतिहास देखोगे तो 5% भी विपक्ष के सुझाव नहीं माने गए हैं। और इस लोकतंत्र के मंदिर की दुर्दशा ये कर दी गई है कि कांग्रेस के 8 से ज्यादा विधायकों ने ये लिखित में दिया था कि सदन में जो है झूठे जवाब दिए जा रहे हैं, गलत जानकारियां दी जा रही हैं। उसके बाद भी कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, ये आप यदि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से जानना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि ये सत्र किस लिए हो रहा है। सत्र की गरिमा बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन अमित जी वॉकआउट से भी क्या मिलता है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट को आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे डाल देना चाहिए था, पैसों की बर्बादी होती है। बड़ा हो गए हैं कि जो विधायकों का विशेषाधिकार हनन यहाँ पर हो रहा है। सवाल कुछ पूछा जाता है, उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के समय में विधानसभा की स्थिति है, परिस्थिति है। और आप ये कह रहे हैं कि कुछ घंटों की चर्चा से सब कुछ बदल जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये आकलन करना चाहिए, उसके बाद ये। अमित जी, वॉकआउट पॉलिटिक्स पे जरा सा मैं आपसे जवाब चाहता हूं। एक ट्रेंड सा बन गया, सिर्फ आप ही ने विपक्ष में, जहां भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रही हो, पहले भी हमने लगातार ये तस्वीर देख रहे हैं पिछले 7-8-9 सालों में, जो हम देख पा रहे हैं एनालिसिस जो है, एक ये ट्रेंड बन चुका है अमित जी कि सदन में आप हैं, आपकी बात नहीं सुनी गई या सरकार की तरफ से कुछ उस पर जवाब अगर संतोषजनक नहीं मिला, वॉकआउट कर जाना। ये भी तो जनता के पैसों की बर्बादी है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इस विजन डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए वेबसाइट पर, क्यों सत्र बुलाकर पैसों की बर्बादी कर रहे हैं जनता की। तो वॉकआउट से क्या मिलने वाला है? ये ट्रेंड कब चेंज होगा? क्यों नहीं आप सुझाव रखते हैं, मजबूती के साथ आप और क्यों नहीं पहुंचते हैं, तैयारी के साथ क्यों नहीं पहुंचते हैं? राघवेंद्र भाई, ये सुझाव जो आप दे रहे हैं वो आपका स्वागत योग्य है, लेकिन मेरी पार्टी की मैं आपको बताऊं, विधानसभा सदन के अंदर भी लड़ाई लड़ रही है और 85,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज है पूरे मध्य प्रदेश में। वो इसलिए दर्ज नहीं है कि हमने सरकार की आरती उतारी हो। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमारी पार्टी जो है वो विधानसभा के अंदर भी लड़ाई लड़ती है और सड़क पर भी लड़ती है। ठीक है, आपके पास आते हैं अजय जी। मानते हैं कि कहीं आपके भीतर भी कमी रह गई, जिस विपक्ष के हाथ को आप चाहते हैं कि आप अपने हाथों में लेकर मध्य प्रदेश की सूरत और सीरत को बदला जाए,
उसमें आपके तरफ से कोई कमी कि आप इनको नहीं समझा पा रहे हैं, नहीं मना पा रहे हैं, ऐसे मुद्दों पर भी जब विशेष सत्र का आप आयोजन कर रहे हैं, ऐसे विशेष कार्यक्रम में भी जब इनकी भागीदारी को आप सुनिश्चित करना चाहते हैं और इनके तमाम वो सवाल जो हर कार्रवाई में उठाते हैं, हो सकता है कल की तैयारी कुछ ऐसी उनकी हो, तो फिर कल की तैयारी आपकी कैसे होने वाली है, ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार सकारात्मक है और सकारात्मक होकर ही विधानसभा का ये विशेष सत्र बुलाया गया। हम विधानसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और विधायकों से उम्मीद करते हैं कि वो मध्य प्रदेश के विकास की इबारत लिखने में एक अच्छे सुझाव देंगे और अच्छी चर्चा के भागीदार बनेंगे। हम इस बात को सकारात्मक रूप से लेते हैं। कांग्रेस के कुछ नेता केवल और केवल विरोध करने को अपना धर्म मानते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, अभी इन्होंने विशेष कार्यों की बात की। ये जब चर्चा में आया कि भाजपा के विधायकों से कुछ विशेष कार्य सरकार द्वारा मांगे गए उनके क्षेत्र में करने के लिए, तो मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के तमाम विधायकों को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया नेता प्रतिपक्ष के साथ। तो आधे से ज्यादा विधायक तो आए नहीं उस बैठक में, और जो आए वो एक भी सुझाव लेकर नहीं आए अपने क्षेत्र के लिए प्रस्ताव लेके। और आप रोड पे विरोध करते हो, डिबेटों में हल्ला करते हो कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहे, और जब मुख्यमंत्री जी ने बुलाया आपने प्रस्ताव क्यों नहीं दिए। तो ये कांग्रेस का एक नकारा पक्ष है। कांग्रेस पार्टी विधानसभा की बात करती है। देवदत्त जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो इस बात की को चेक कर सकते हैं कि पिछले सत्रों में सभी विषयों पर ध्यान आकर्षण और यहाँ तक कि प्रश्नोत्तर में 1400 से ज्यादा प्रश्न तो अकेले मानसून सत्र में लगे। और जिन विषयों पे भी विपक्ष ने चर्चा की मांग की, चाहे नर्सिंग का विषय रहा हो, स्वास्थ्य संबंधित रहे हो, किसानों से संबंधित रहे हो, सभी विषयों पे विधानसभा में लंबी चर्चाएं हुई हैं और विपक्ष के जितने सदस्यों की मांग की गई सबको बोलने का समय दिया गया। तो ऐसे में इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ इस सत्र की आप अवधारणा समझिए, ये कोई रेगुलर सत्र नहीं है, एक विशेष सत्र है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 1957 में पहला सत्र और 17 दिसंबर को हुआ था, तो उसी को याद के तौर पर और विजन के तौर पर ये सत्र बुलाया गया है। तो इस अवसर का आपको सहभागी बनना चाहिए। आप बताइए, जब 1997 में दिग्विजय सिंह ने 50वीं वर्षगांठ पर सत्र मनाया तो क्या विपक्ष ने विरोध किया था उस समय भारतीय जनता पार्टी ने? या छत्तीसगढ़ बनने से पहले विशेष सत्र बुलाया गया तो उसमें विपक्ष ने भी तो सहभागिता सकारात्मक रूप से करी। तो ऐसे सत्र का विरोध ये तो आपके लिए अवसर है, आप अपनी बात रखिए। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता भले ही कोई भी बात करें, लेकिन विधानसभा में उनके विधायक या नेता प्रतिपक्ष इस सत्र में सकारात्मक बात करेंगे जो मध्य प्रदेश के हित में होगी और मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने के रोड मैप में सहभागी बनेंगे। ठीक है, देवदत्त जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आपसे मैं आखिरी सवाल चलते चलते एक लास्ट कमेंट, क्योंकि कंक्लूड करना बेहद जरूरी है। पक्ष और विपक्ष को दोनों एक तराजू पर लाकर इस मुद्दे पर, इस विशेष सत्र पर रहना जरूरी हो जाता है, इस विकास को बैलेंस करने के लिए। आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, जो आप शुरुआत में बात कर रहे थे आपकी बात रह गई। और मुझे नहीं लगता है कि जब बात विजन की हो रही है, विजन डॉक्यूमेंट की हो रही है देवदत्त जी, तो पिछले 20 सालों में क्या हुआ इसका जवाब तो विपक्ष मांगे, और ये उनकी जिम्मेदारी भी है, इनको मांगनी भी चाहिए और ये लगातार करते भी हैं। कभी अमित जी सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़े, लेकिन आगामी वर्षों में क्या तस्वीर होगी इस पर अगर चर्चा हो रही है तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष के नाते भी इनको कुछ आपत्ति होनी चाहिए, बल्कि इनकी सहभागिता बढ़ चढ़ के होनी चाहिए। देवदत्त जी राघवेंद्र जी, अपन ज्यादा पीछे ना जाएं तो मैंने बताया कि यदि 3 दशक में पीछे जाएं तो 1997 में और 2000 में दिग्विजय सिंह ने विशेष सत्र बुलाया, 2015 में शिवराज सिंह ने, और अभी मोहन सरकार बुला रही है। तो ये तो एक अवसर होते हैं, प्रक्रिया होती है। और जैसे हम अपनी घर की कोई प्लानिंग करते हैं कि हम भविष्य में क्या करना है, ऐसे ही तो प्रदेश की प्लानिंग होती है, जो भी सरकार में हो, विपक्ष में हो, सबकी ये भूमिका है कि हम अपने प्रदेश को, आखिर जब दूसरे प्रदेशों से हमारा सामना होगा तो हमें यही लगेगा मन में सबको कि हमारा प्रदेश देश में सर्वाधिक अच्छा प्रगति वाला राज्य हो, शांति सुकून वाला हो। तो यही सब दोनों दलों को मिलके, लोकतंत्र के दोनों पहिए दोनों मिलके यही करना है कि हम प्रदेश को कैसे ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, हमारा विजन क्या है, हम आगामी वर्षों में क्या करेंगे, क्योंकि चुनौतियां कम नहीं है दोनों ही दलों के पास। जी, चुनौतियां चाहे कोई भी, अगर पक्ष विपक्ष एक साथ ऐसे मुद्दों पर देवदत्त जी आए तो शायद तस्वीर कुछ और बने। फिलहाल इस चर्चा को हम यही इस पॉजिटिव नोट के साथ समाप्त करते हैं कि कल जब सदन में यह विशेष सत्र की कार्यवाही जब शुरू हो तो उधर जो है तावरे जी जो है उनकी पार्टी हाथ बढ़ाए और अजय जी जो इन प्रस्तावों पर बात करें उस पर वो सुझाव और सकारात्मक सुझाव के साथ कल ये चर्चा शुरू हो और इसके कुछ अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिला। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, अमित जी आपका, देवदत्त जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।